हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पर एक अलग से स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नाम से। अगर आपको वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और प्ले लिस्ट में जाके उस प्ले लिस्ट को चेक करिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लगभग 20 से 22 वीडियोज़ हम कवर कर चुके हैं। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं हम स्क्रीन पर नए टॉपिक को कवर करने के लिए। चलिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर को संक्षिप्त रूप में पहले हम समझ लेते हैं कि डिजी लॉकर आखिर है क्या। डिजी लॉकर एक ऐसा विंडो है जिसमें कोई भी सर्टिफिकेट हम अपने वैलिड प्रूफ के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आधार कार्ड से लिंक हैं और आधार कार्ड से लिंक होने की वजह से एक ऐसा पोर्टल, सिंगल विंडो पोर्टल तैयार किया गया जहां पर कोई भी व्यक्ति बगैर फिजिकली डॉक्यूमेंट ले जाने की अपेक्षा ऑनलाइन माध्यम से ई कॉपी उसकी डाउनलोड कर सकता है, जहां उसका आवश्यकता उसे दिखा सकता है। तो एक डिजिटली इस एक में एक पोर्टल तैयार किया गया, उसी का एक एप्लीकेशन भी है डिजी लॉकर के नाम से। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सिर्फ उसका यही बेनिफिट होता है सब्सक्राइब करने से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने सगे संबंधियों के साथ इसको साझा जरूर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नाम से एक नई प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ पहले से रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। हम बात कर रहे हैं डिजी लॉकर के बारे में। तो डिजी लॉकर डिजिटल भारत कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें एक ऐसी विंडो तैयार की गई जिसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली हम अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जहां आवश्यकता है उसको दिखा सकते हैं, बगैर फिजिकल डॉक्यूमेंट के या हार्ड कॉपी को दिखाए। इसमें ये एक वीटा संस्करण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग DEITY भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों का उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच ई दस्तावेजों का आदान प्रदान करने को सक्षम बनाना है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। इस पोर्टल की मदद से ई दस्तावेजों के आदान प्रदान और उसके पंजीकरण कोर्स के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन दस्तावेजों का प्रमाणीकरण हो जाता है। आवेदक अपने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं और डिजिटली ई सुविधा के अनुसार उनका उपयोग कर डिजिटली हस्ताक्षर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य जो पहले से वहाँ पर अवेलेबल हैं, आपने जैसे कि मान चलिए आपको आधार कार्ड निकालना है या पैन कार्ड निकालना है या अपने बोर्ड्स की मार्कशीट हैं, जहाँ से आपने किया है वो डिटेल आप फिल करेंगे तो आपकी मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं डिजी लॉकर पर। डिजी लॉकर की मदद से हम जो है आर्टिफिशियली एक तरीके से कह सकते हो कि हमारा वो पर्स है जिसमें बगैर किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने की अपेक्षा हम डिजिटल मोड में कहीं भी उसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम उस पर डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो हमारी मार्कशीट हो, चाहे हमारे अन्य सर्टिफिकेट्स हों। डिजी लॉकर प्रणाली का अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो सबसे पहले है कि क्लाउड पर डिजिटल लॉकर प्रदान करने के द्वारा आवेदक अपना क्या करता है, इसको सशक्तिकृत हो जाता है कि कहीं भी आवश्यकता पड़ जाए, कुछ भी हो, हम डिजी लॉकर के माध्यम से कोई भी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। दस्तावेजों को ई हस्ताक्षर सक्षम बनाकर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन उन्हें उपलब्ध बनाया जा सकता है, जिससे कि भौतिक रूप से जो डॉक्यूमेंट का हम यूज़ करते हैं वो जो है कम से कम हो सके। ई दस्तावेजों का प्रमाणिकता सुनिश्चित करके फर्जी दस्तावेजों का उपयोग को ख़त्म करना इसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि मान के चलिए किसी संस्थान से किसी बच्चे ने, मान के चलिए ए संस्थान से किसी बी बच्चे ने एडमिशन लिया और उसने जो है सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, वो उसके वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं। बहुत से ऐसे मीडिएटर होते हैं उसी ए संस्थान की नकली मार्कशीट या फर्जी मार्कशीट किसी सी बच्चे को दे देते हैं। अब वो तो अवेलेबल वहाँ पर होगी ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्जी दस्तावेजों को ख़त्म करना इसका मेन उद्देश्य भी है।
वेब पोर्टल और मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में इसकी मदद करना, सरकारी विभागों और एजेंसियों के प्रशासकीय परिव्यय को कम करना है इसका मेन उद्देश्य भी है। क्योंकि डिजिटली किसी भी चीज़ को रखना हमारे लिए संभव है अगर उसमें वायरस अटैक नहीं करता है तो, क्योंकि ये इस तरीके से बनाए जाते हैं डिजी लॉकर जिसमें किसी भी तरीके इंटरक्रप्टेड होते हैं, कोई और इसको पढ़ ही नहीं सकता। आपकी डिटेल सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप उस चीज़ को भूल रहे हैं, आप ही रखना भूल गए तो वो अलग मैटर है, पर डिजिटली जो अवेलेबल है किसी भी पोर्टल पे तो वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती। नागरिकों द्वारा दस्तावेजों के कभी भी कहीं भी पहुंचने में इसकी मदद करता है। मान के चलिए कि कोई जो है इस अपने इंडिया से कहीं और फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गया तो कोई डॉक्यूमेंट अगर वो ले जाना भूल गया है तो डिजिटल फॉर्म में डिजी लॉकर के माध्यम से वो वहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल को भर के फिल करके उस डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको दिखा सकता है। ओपन एंड इंटरऑपरेबल मानकों पर आधारित संरचना प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि अच्छी तरह से संरचित मानक दस्तावेज के माध्यम से विभागों और एजेंसियों के बीच दस्तावेजों को आसानी से समझा जा सके, ये इसका उद्देश्य है। आवेदकों की जो भी चीज़ें हैं, जो भी आंकड़े हैं, उनको गोपनीय रखना सबसे बड़ा उद्देश्य। इसके कुछ घटक भी हैं। रिपोजिटरी, इसका मतलब है ई दस्तावेजों का संग्रह है जो कि जारीकर्ता द्वारा एक मानक रूप में अपलोड की गई और या जो भी पहले से सुरक्षित है उसको उपलब्ध कराना, ये हो गया आपका रिपोजिटरी। एक्सेस गेटवे का मतलब होता है एक सुरक्षित ऑनलाइन तंत्र है जिसमें अनुरोधकर्ता वास्तविक समय में यूनिफॉर्म रिसोर्स संकेतक का उपयोग करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। URI एक कोष में जारीकर्ता द्वारा अपलोड की गई ई दस्तावेज के लिए कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो समय समय पर उसको जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनको उपलब्ध करा देता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिजी लॉकर का किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रत्येक आवेदक के आधार से जुड़ा हुआ आधार कार्ड से है ये, जिसमें 10 MB का समर्पित जो है व्यक्तिगत भंडार स्पेस होता है। इसका मतलब समर्पित व्यक्तिगत भंडारण का मतलब है उसकी भंडारण क्षमता, मेमोरी उसकी 10 MB की है। कोई भी आंकड़े जो हमें इकट्ठे करने होते हैं तो उसका एक स्पेस एरिया हमें चाहिए होता है, तो 10 MB तक के आंकड़े हम उस पर इकट्ठे कर सकते हैं, रख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर दिखा सकते हैं। डाउनलोड मोड में हम उसको रख सकते हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ अवेलेबल है, पर हम उस पर कितना रख सकते हैं, 10 MB तक का डेटा हम उस पर सुरक्षित रख सकते हैं। अनुरोधकर्ताओं के द्वारा सुरक्षित ई दस्तावेजों को साझेदारी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम उसको कहीं शेयर करना तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। वेब पोर्टल के माध्यम से सुलभ और भविष्य में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सुलभ कराया जाएगा, और जो कि हो गया है। वर्तमान समय में जो डिजी लॉकर है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है अब तो। और ये सारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैंने आपको कवर किए हैं डिजी लॉकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है। वैसे इस टॉपिक पर जनरल अवेयरनेस का ये टॉपिक है कि डिजी लॉकर आखिर है क्या, क्या काम करता है और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसमें किससे संबंधित है, कौन संस्था इसको संचालित करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यवस्थित तरीके से स्टडी मटेरियल चाहते हैं आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए तो आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई अन्य वीडियो आपको चाहिए है किसी टॉपिक पर तो उसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिए गए टॉपिक को हम कवर करें। वर्तमान समय में मैंने मई 2024 से कुछ नए टॉपिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए मैंने पोल डाला है। अगर आप उन टॉपिक्स में से कोई भी विषय की वीडियो चाहते हैं तो उस पर अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।